राधे राधे फ्रेंड्स, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको गंगा दशहरा की कथा सुनाने वाली हूं। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान और दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। कथा इस प्रकार से है, कथा पूरा सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा सागर बहुत प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी के एक पुत्र असमंजस हुए और सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर ने 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उनके इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। कई वर्षों के बाद राजा सगर के वंश में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। बाद में शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां गंगा जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण मां गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा की पृथ्वी पर अवतरण का यह पावन दिन ही गंगा दशहरा कहलाता है। इस दिन श्रद्धा से गंगा स्नान और पूजन करने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। कथा पूर्ण हुई। बोलिए गंगा माता की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को, कथा को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गंगा मैया की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गंगा मैया की जय। राधे राधे।